वेलकम स्टूडेंट्स। आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है CACOPHONY। बहुत से लोग इसे बोल देते हैं कैकोफोनी। जी नहीं, ये कैकोफोनी नहीं होता, इसका सही उच्चारण है ककफनी। यस, ककफनी, ककफनी, कैकोफोनी नहीं, ककफनी। अब ये होता क्या है? ककफनी का मतलब होता है मिक्सचर ऑफ लाउड एंड अनप्लेजेंट साउंड्स। आसान भाषा में हम शोर बोल सकते हैं। जब शोर होता है, कौन क्या बोल रहा है, किसकी आवाजें आ रही हैं, पता नहीं, शोर होता है अलग अलग तरह का, और वो काफी लाउड और अनप्लेजेंट होता है। जैसे कि आप रेलवे स्टेशन पर नोट कर सकते हैं, बस स्टैंड पर कह सकते हैं, रिसेस के टाइम बच्चों का शोर इतना होता है तो हम अक्सर बोल देते हैं, oh there is a great cacophony, काफी शोर है यहां पर। क्यों ना एक सेंटेंस लिख लें, पहले दिमाग में बैठा लें, इसे कैकोफोनी नहीं कहना। क्या कहेंगे बोलकर बताएं? ककफनी, ककफनी। जी हां, ककफनी का मतलब लिख लीजिए सिंपली शोर। एक सेंटेंस लिखते हैं हम। मान लीजिए हमने कहना हो there is a great cacophony, there is a great cacophony, there is a great cacophony at the bus stand। यार बस स्टैंड पर बहुत शोर है। याद रखिए स्टूडेंट्स, जो शोर होता है और जो मिक्सचर होता है लाउड और अनप्लेजेंट साउंड्स का, उसे हम बोल देते हैं ककफनी। हमने कहना हो टीचर क्लास से बाहर चले गए एंड देयर वाज अ ग्रेट ककफनी इन द क्लासरूम। क्लासरूम में काफी शोर था। क्या है ये? ककफनी। नेक्स्ट वन इज HEIST। देखने में लगता है हेस्ट, पर गलत। इसका सही एक्सेंट है हाइस्ट, जिसका मतलब होता है डकैती। जी हां, जैसे हमने कहना हो बैंक हाइस्ट। बैंक हाइस्ट में 5 लोग शामिल थे। याद रखें स्टूडेंट्स, इसे आपने हेस्ट नहीं कहना। देखने में लगता है HEI से आपको शायद लगे कि ये होगा हेस्ट, पर इसका सही उच्चारण क्या है? हाइस्ट। हाइस्ट मींस, लिख लीजिए, डकैती, रॉबरी। क्यों ना हम एक सेंटेंस बनाएं। मान लीजिए हमने कहना हो, सिंपल सा सेंटेंस बना लेते हैं, ही वॉज नॉट इन्वॉल्व। वो शामिल नहीं था। वो कौन? कोई भी, हम तो सेंटेंस बना रहे हैं। ही वॉज नॉट इन्वॉल्व इन द बैंक हाइस्ट। बैंक की डकैती में वो शामिल नहीं था। इसे अंडरलाइन कर लीजिए। बैंक रॉबरी को आप बैंक हाइस्ट कह सकते हैं, हेस्ट नहीं, हाइस्ट। हाइस्ट मींस डकैती। नेक्स्ट वन इज CAREER। आप देखेंगे बहुत से लोग इसे कहेंगे कैरियर। जी मेरा कैरियर खतरे में है। जी रॉन्ग, कैरियर नहीं, ये है करियर। कैरियर नहीं, कैरियर के स्पेलिंग डिफरेंट होते हैं। वो होते हैं CARRIER। वो कैरी से बना है, जैसे कि बाइसिकल के पीछे होता है, वो तो वो वाला कैरियर हो गया। इसे मत कहें कैरियर, ये है करियर। Oh, my career is in danger. His career is in danger. आओ हम कुछ और चीजें सीखते हैं। सेंटेंस लिखिए। मान लीजिए हमने कहना हो his career, कैरियर नहीं, क्या कहेंगे? career. His career is in danger. उसका करियर खतरे में है। अच्छा, मैं आपको एक चीज और सिखा दूं स्टूडेंट्स, जब किसी कोई भी चीज खतरे में हो, कोई करियर वगैरह, तो उसे हमने इन डेंजर कहने की बजाय हम उसे ये भी कह सकते हैं इन पैरल, PERIL। तो अपनी वोकैबुलरी को करिए इंप्रूव। इन पैरल हम अक्सर बोल देते हैं, ओह माय लाइफ इज इन पैरल, प्लीज हेल्प मी। इन पैरल मींस खतरे में। एक और नोट कर लीजिए, और वो है इन, JEOPARDY। और इसका उच्चारण भी बहुत से लोग गलत कर देते हैं। पता है क्या कहेंगे इसे? जियोपार्डी। रॉन्ग, इसका सही उच्चारण है जेपर्डी। जेपर्डी, इन जेपर्डी हम अक्सर यूज करते हैं। Oh, his business is in jeopardy. Oh, my life is in jeopardy. Oh,
My career is in jeopardy. His career is in jeopardy means उसका करियर खतरे में है. So हमने ये क्या पढ़ा, पहला क्या था, कैकोफोनी नहीं, ककफनी. ककफनी means शोर, आवाजों का मिक्सचर. नंबर 2 हाइस्ट, डकैती. नंबर 3 करियर, ना के कैरियर. नंबर 4 इज DOUGH, जिसका मतलब होता है गूंथा हुआ आटा. पहले लिख लें हम इसे, अभी तक मैंने इसका उच्चारण नहीं बताया. सो गूंथा हुआ आटे को हम बोलते हैं DOUGH. इसका सही उच्चारण है डो. बहुत से लोग इसे बोल देते हैं डफ. डॉफ, जी नहीं, ये है डो. डो कहना है आपने. सो गूंथा हुआ जो आटा होता है उसे हम बोलते हैं डो. हमने कहना हो, oh where is the dough? Oh it's in the refrigerator. Oh it's in the fridge. डो कहना है आपने. अच्छा, ये तो हमने सीख लिया कि गूंथे हुए आटे को हम बोल देते हैं डो. लेकिन अगर हमने ये कहना हो वह आटा गूंथ रही है, वह आटा गूंथ रही है, तो हम क्या कहेंगे? शी इज, आगे फिर अटक जाएंगे स्पोकन इंग्लिश में. तो अब नोट कर ले, जो एक्सप्रेशन होता है स्टूडेंट्स वो है नीड द डो. नीड द डो का मतलब होता है आटा गूंथना. नीड द डो. इसे नीड मत बोल देना. क्या है ये? नीड. के नहीं बोलते. सो हम कहेंगे शी इज नीडिंग द डो. DOUGH. शी इज नीडिंग द डो. वह आटा गूंथ रही है. सो इसे डफ नहीं कहना. बोलकर बताएं मेरे भाई, क्या है ये? डो. नेक्स्ट इज AGREE. बहुत से लोग इसे कह देते हैं एग्री. जी मैं एग्री करता हूं. जी नहीं, एग्री नहीं, ये है अग्री. ए नहीं, अ है बस. अग्री, मैं आपसे सहमत हूं. आई अग्री विद यू, ना कि आई एग्री विद यू. रॉन्ग. सो दिमाग में बिठाने स्टूडेंट्स, एग्री नहीं, अग्री. क्यों ना हम एक सेंटेंस लिखें. अग्री का मतलब होता है सहमत होना. अगर हमने कहना हो मैं उससे सहमत नहीं हूं, आई डोंट अग्री विद हिम. सो मैं ये नहीं कहूंगा आई डोंट एग्री विद हिम, आई डोंट अग्री विद हिम. अगर हमने कहना हो मैं उससे सहमत हूं, तो हम कहेंगे आई अग्री विद हिम. अग्री एक वर्ब है. अग्री का मतलब होता है सहमत होना. इसकी फॉर्म्स होती हैं अग्रीड और अग्रीड. बहुत से लोग ऐसे बोल देते हैं आई एम अग्री. ये गलत है. आई एम अग्री कभी मत कहना. क्या कहना है? आई अग्री. इसे वर्ब की तरह ट्रीट करना है. आई डू नॉट अग्री, आई डिड नॉट अग्री. नेक्स्ट इज COURIER. कोरियर बोल देते हैं लोग इसे. कोरियर नहीं, कुरियर. सो को नहीं, कू है ये बस. को की बजाय आपने कू कहना है. बहुत से लोग बोल देते हैं जी कोरियर नहीं पहुंचा. कोरियर आ गया है, ओह मैंने अभी तक कोरियर रिसीव नहीं किया. कोरियर नहीं नहीं नहीं, ये है कुरियर. Oh I didn't receive the courier. बस कोरियर नहीं, कुरियर. चलो, ये क्या था? डो. और ये अग्री, ना कि एग्री. और ये क्या है? कोरियर नहीं, कुरियर. चलते हैं स्टूडेंट्स आगे. हम आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है स्पोकन इंग्लिश वर्ड्स में हैन पार्टी. क्या मतलब है हैन पार्टी का? जिसमें हैन हो. ओफो नहीं, हैन पार्टी नोट कर लीजिए. उस पार्टी को बोलते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ औरतें शामिल हो. जी हां, वो पार्टी जिसमें मर्द ना शामिल हो, सिर्फ और सिर्फ औरतें शामिल हो, उस पार्टी को हम क्या बोल देते हैं? हैन पार्टी. हम अक्सर बोल देते हैं oh this is a hen party. Boys, you are not allowed here. Men, you are not allowed. This is a hen party. तो नोट कर लीजिए, hen party means the party in which only women take part. क्या कहा? वो men नहीं, women. ओके, hen party के बाद आगे चलते हैं stag party. बिल्कुल इसका ऑपोजिट. जिस पार्टी में सिर्फ और सिर्फ
आदमी शामिल होते हैं उसे हम बोल देते हैं स्टैग पार्टी। हम कह सकते हैं women या girls, you're not allowed here because this is a stag party. So the party in which only men take part, उसे हम बोल देते हैं stag party. Oh, this is a stag party. Stag party is going on. तो मुझे बताएं जिस पार्टी में सिर्फ औरतें शामिल हों उसे क्या कहेंगे हम? hen party. तो मैं लिख देता हूं, वैसे तो आपने लिख लिया, सिर्फ और सिर्फ जिसमें विमेन शामिल हों, और स्टैग पार्टी जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैन शामिल हो उसे हम क्या कह देते हैं? स्टैग पार्टी। नंबर 3 इज आई थिंक को स्टूडेंट्स, ये तो हमें पता है, हम कह सकते हैं मैं सोचता हूं, लेकिन मेरा टारगेट यहां पर है कि आई थिंक को हम और क्या कह सकते हैं। वैसे तो बहुत से एक्सप्रेशंस हैं, लेकिन मैं यहां आपको एक स्पोकन इंग्लिश पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा सा एक्सप्रेशन बताने जा रहा हूं, और वो है मी थिंक्स। जी हां, बट ओनली फॉर स्पोकन इंग्लिश। आप इसे रिटन इंग्लिश में मत यूज कीजिए, ये स्पोकन इंग्लिश के लिए है मी थिंक्स। आप डिक्शनरी में देखेंगे मी थिंक्स, मी थिंक्स मीन्स क्या लिखा वहां पर? आई थिंक। हमने कहना हो मैं सोचता हूं कि सरकार को यह कदम उठाना चाहिए। मी थिंक्स गवर्नमेंट शुड टेक दिस स्टेप। मी थिंक्स आई थिंक, बट स्पोकन इंग्लिश में। नंबर 4, रिच पीपल, अमीर लोग। पर ये तो आपको आता है, मैं यहां ये सिखाने जा रहा हूं कि रिच पीपल को स्पोकन इंग्लिश में हम और क्या कह सकते हैं। दो एक्सप्रेशंस अच्छे से यहां नोट कर लें स्टूडेंट्स। एक तो हम कह सकते हैं वेल टू डू पीपल। जी हां, वेल टू डू। आप मूवीज में देखेंगे काफी ये शब्द एक्सप्रेशन आपके सामने आएगा, वेल टू डू। हमने कहना हो अरे वो तो अमीर परिवार है, oh they are well to do families, well to do people. And next is affluent people, AFFLUENT। अब भूलना मत स्टूडेंट्स, affluent people मैं आपके याद करवा देता हूं, well to do, well to do, well to do people। और नेक्स्ट क्या है? affluent people, affluent people, affluent people। अब मेरे साथ बोलकर बताएं, affluent people। जी हां, affluent people। यहां एक चीज और बतलाता हूं स्टूडेंट्स, आप रिच पीपल को सिंपली ये भी कह सकते हैं द रिच। क्या कह सकते हैं? द रिच। एक्चुअल में किसी शब्द के पीछे पीपल आ जाए तो उस पीपल को काटकर हम कई बार सिंपल द बोल देते हैं। जैसे क्लेवर पीपल को हम क्या कह सकते हैं? द क्लेवर। पुअर पीपल को सिंपली हम कह सकते हैं द पुअर। Oh, we should help the poor. Innocent people, मासूम लोग को हम कह सकते हैं the innocent. जरूरतमंद लोग, needy people, NEEDY, needy people को हम कह सकते हैं the needy. हमें needy people की हेल्प करनी चाहिए। We should help the needy. needy people कहने की जरूरत नहीं, सिंपली क्या कह सकते हैं आप? the needy। इसी प्रकार well to do people को स्टूडेंट्स you can say the well to do, the well to do। हम अक्सर बोल देते हैं अमीर लोगों के लिए ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। So this is not the problem for the well to do. So well to do means अमीर, the well to do अमीर लोग। इसी प्रकार हम कह सकते हैं the affluent। The affluent का मतलब ही क्या हो गया स्टूडेंट्स? affluent people। आपको people कहने की जरूरत नहीं, you can simply say the affluent। और this is for the affluent, only the affluent can afford this ticket। सिर्फ अमीर लोग ही इस टिकट को अफोर्ड कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज और मैं अक्सर क्लास में बतलाता हूं स्टूडेंट्स, इसे द कहना है या फिर कहना है हमने डी, ये डिपेंड करता है अगले शब्द पर। अगले शब्द का अगर फर्स्ट लेटर वाउल साउंड निकाले तो हम इसे बोलेंगे दी। एफ्लुएंट यहां पर वाउल साउंड निकाल रहा है, इसे वावल मत कहना, वाउल। तो ये बन गया दी एफ्लुएंट। सो आई थिंक को हम स्पोकन इंग्लिश में क्या कह सकते हैं? मी थिंक्स। और रिच पीपल के लिए स्टूडेंट्स हमने क्या कहा? प्रैक्टिस होगी, बार बार बोलकर देखें, well to do people, well to do people और the well to do। और
एफ्लुएंट पीपल या फिर दी एफ्लुएंट। नंबर 5 इज पुअर पीपल। देखो गरीब लोगों की इंग्लिश एक तो हम कहते हैं पुअर पीपल, और ये भी ठीक है, हमने सीखा है, हम इसे बोल सकते हैं द पुअर, दैट्स ओके। बट पुअर पीपल की बजाय आप ये भी कह सकते हैं अंडर प्रिविलेज्ड पीपल। अब आप कहेंगे ये शब्द ज्यादा बड़ा नहीं है, पर आजकल ये ज्यादा चलता है। पहले लिख ले फिर मैं समझा देता हूं। UNDER कितना आसान है, अंडर, इसी के साथ हम लिखेंगे प्रिविलेज्ड, PRIVILEGED, अंडर प्रिविलेज्ड पीपल। सो प्रिविलेजेस हम समझते हैं अधिकार, सहूलतें। अंडर प्रिविलेज्ड पीपल वो होते हैं जो जो लोग सुविधाओं से, सुख सुविधाओं से वंचित होते हैं, जो अमीरों के पास होती हैं। सो आजकल पुअर पीपल कहने की बजाय आप देखेंगे लोग ये ज्यादा यूज करते हैं अंडर प्रिविलेज्ड पीपल। दिस इज बेटर। पुअर थोड़ा सा बड़ा और लगता है आजकल के जमाने में, तो इसे आप कह सकते हैं अंडर प्रिविलेज्ड पीपल। अच्छा यहां भी पीपल आ गया, तो अंडर प्रिविलेज्ड पीपल को हम ये कह सकते हैं दी अंडर प्रिविलेज्ड। क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स? दी अंडर प्रिविलेज्ड। सो दी अंडर प्रिविलेज्ड या अंडर की बजाय आप नोट करेंगे कई बार लेस प्रिविलेज्ड पीपल भी नोट किया होता है। आई थिंक दिस इज क्लियर। सो पुअर पीपल गलत नहीं है, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि आजकल की मॉडर्न इंग्लिश में, मॉडर्न जमाने में अंडर प्रिविलेज्ड या लेस प्रिविलेज्ड ये एक्सप्रेशन ज्यादा कॉमन है और पॉपुलर है। तो मुझे बोलकर बताएं क्या बन गया ये? अंडर प्रिविलेज्ड पीपल या दी अंडर प्रिविलेज्ड। सो वी मस्ट डू समथिंग फॉर द अंडर प्रिविलेज्ड ऑफ द सोसाइटी। ओके, एक बार आप बोलकर बताएं क्या है ये। हाँ जी आप बोलो, शाबाश। दी अंडर प्रिविलेज्ड। क्लियर? नेक्स्ट इज सिक्स्थ, ये है पेन्यूरी। इसका मतलब होता है स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा गरीबी। देखो गरीबी की इंग्लिश हमें आती है पॉवर्टी। अगर हमने गरीबी की इंग्लिश कहनी हो तो हम पॉवर्टी बोल देते हैं। हम अक्सर बोल देते हैं ओह ही इज लिविंग इन पॉवर्टी। पर स्पोकन इंग्लिश में प्रॉब्लम आती है जब हमने कहना हो वह बहुत ज्यादा गरीबी में रह रहा है, यार बहुत गरीबी में रह रहा है। तो बहुत गरीबी के लिए आप पॉवर्टी को छोड़कर स्पोकन इंग्लिश में पेन्यूरी वर्ड का सहारा ले सकते हैं। पेन्यूरी, पेन्यूरी। तो आओ हम लिखें। मान लीजिए हमने कहना हो he is living in penury. So he is living in penury means वह बहुत गरीबी में रह रहा है। सो हमने इसमें सीखा कि स्पोकन इंग्लिश में आप पुअर पीपल की बजाय द पुअर तो कह ही सकते हैं। तो अच्छी बात अगर आप कह दे अंडर प्रिविलेज्ड पीपल, और बहुत गरीबी की बात करनी हो तो आप पेन्यूरी वर्ड बोल सकते हैं। कौन सा वर्ड? पेन्यूरी। चलते हैं स्टूडेंट्स स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर की तरफ। अगर स्पोकन इंग्लिश में हमने ये कहना हो वह इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता, हम अक्सर बोलते हैं कि वह इतना ज्यादा ये है कि ये नहीं कर सकता। जैसे कि वह इतना डरपोक है कि अंधेरे में अकेला नहीं जा सकता। अरे वह इतना बूढ़ा है कि ये काम कर नहीं सकता। अरे ये समस्या इतनी बड़ी है कि तुमसे ये हल नहीं हो सकती। अब हम इसकी इंग्लिश बनाते हैं स्टूडेंट्स, वह इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता। इसे बनाने के दो मेथड्स हैं। एक तो आप सभी को आता होगा, आप इसे सो और दैट की मदद से बना सकते हैं, लेकिन मेरा ये टारगेट नहीं है, मेरा टारगेट इधर है स्टूडेंट्स। पहले हम बनाते हैं वह इतना कमजोर है, ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट, दैट ही कैन नॉट, कैन और नॉट में हम स्पेस नहीं डालेंगे, दैट ही कैन नॉट वॉक, के चल नहीं सकता। Quite easy, is so weak that he cannot walk, yeah, that he can't walk. आप इसे टू और टू की मदद से भी स्टूडेंट्स बना सकते हैं। इसे नोट कर लें, ये हमारी आज की स्ट्रक्चर है। टू और टू से सो दैट की बजाय आप इससे सेंटेंस बना सकते हैं। अब ध्यान दें कैसे। वह इतना कमजोर है, आप कहेंगे ही इज
टू वीक। टू का मतलब होता है जरूरत से ज्यादा, इतना होना नहीं चाहिए, जरूरत से ज्यादा ये चीज। नेगेटिवली वह इतना कमजोर है, क्या नहीं कर सकता। पहले हमने दैट लिखा, कैन नॉट लिखा, अब कुछ नहीं, सिंपली हम टू लिखेंगे बस। ही इज टू वीक, टू क्या नहीं कर सकता, टू वॉक, बस कोई नॉट नहीं, कोई कुछ नहीं, इसके बीच ही आ गया सारा कुछ। ही इज टू वीक, वह इतना कमजोर है, टू वॉक कि चल नहीं सकता। अब हम करेंगे इसकी प्रैक्टिस। वे इतने बेवकूफ हैं कि इस समस्या को समझ नहीं सकते। एक तो हम कह देंगे दे आर सो फुलिश दैट दे कांट अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम। दूसरा हम बनाएंगे टू और टू से, जैसे हमने कहना हो दे आर टू फुलिश। दे आर टू फुलिश मीन्स वो इतने फुलिश हैं, ठीक है, दे आर टू फुलिश। टू क्या नहीं कर सकते, बस टू के बाद हम फर्स्ट फॉर्म, दे आर टू फुलिश टू, बताएं आगे क्या आएगा, दे आर टू फुलिश टू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम, टू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम। They are too foolish to understand this problem. They are too foolish to understand this problem. Next sentence is, वह इतना डरपोक है कि अंधेरे में अकेला नहीं जा सकता। तो इसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे स्टूडेंट्स, आओ लिखें। He is too timid। जी हां स्टूडेंट्स, timid का मतलब होता है डरपोक। He is too timid, क्या नहीं कर सकता, अंधेरे में अकेला नहीं जा सकता। He is too timid to go alone, अंधेरे में। हम लिख देंगे इसकी इंग्लिश इन द डार्क। आप इसे so और that से भी बना सकते थे, जैसे मैंने अभी सिखाया है। He is so timid that he cannot go alone in the dark, but हमने इसे बनाया to और to की स्ट्रक्चर से। तो बोलकर बताएं क्या है ये, He is too timid to go alone in the dark. The next one is, वह इतना गरीब है कि फीस नहीं भर सकता। स्टूडेंट्स एक तो क्लियर, हम कहेंगे he is so poor that he cannot pay the fee. What else? आओ देखें, हम कह सकते हैं he is too poor, वह इतना poor है। He is too poor to pay the fee. He is too poor to pay the fee. आज हमने सीखा था, अगर हमने कहना हो poor people, तो आजकल poor people की बजाय हम क्या कहते हैं, बताएं शाबाश, underprivileged people। ओ ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन यहां हमने लोग नहीं, सिंपली कहना था गरीब, इसलिए हमने ये शब्द चुना, सिंपली का he is too poor to pay the fee। तो आप भी बोलकर बताएं स्टूडेंट्स, क्या है ये, बोलो, he is too poor to pay the fee. And the last one is, वह इतना बूढ़ा है कि काम नहीं कर सकता। आओ बनाएं स्टूडेंट्स, तो हम कहेंगे he is too old simply to work. He is too old to work. Thank you very much.